अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये जिंगर पराठा रोल। तो रेसिपी में हमारे साथ बने रहिएगा। किस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से घर में ये जिंगर पराठा रोल तैयार किए हैं। आप एंड तक रेसिपी को फॉलो कीजिए ताकि आप भी उतनी ही आसानी के साथ इस रेसिपी को फॉलो कर सकें और बना सकें जिंगर पराठा रोल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए। ये बहुत ही जूसी और उसी के साथ साथ क्रिस्पी, आपको सब कुछ कंबाइंड फ्लेवर्स इसके अंदर मिलेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस किस्म के ये जिंगर पराठा रोल हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो ये देखिए, हमने यहाँ पर जिंगर स्ट्रिप्स के लिए लिया है इस तरह का गोश्त और इसको हमने इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। इससे क्या होगा, आपको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमने इसको बोटियों में कट नहीं किया क्योंकि बोटी में जिंगर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता और लेंदी भी हो जाता। तो हमने इस तरीके से चिकन को इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन को तैयार करते हैं। जी तो ये ले लिया हमने एक बाउल। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, हस्बे जायका नमक, और वैसे मैंने 1 टीस्पून लिया है यहाँ पर नमक। 1 टीस्पून हमने लिया इसमें लाल मिर्चें पिसी हुई, 1 टीस्पून लिया है इसमें हमने सफेद मिर्च कुटी हुई, और 1/4 टीस्पून लिया है इसमें हमने हल्दी पिसी हुई, 1 टेबल स्पून लिया है इसमें हमने चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून लिया है इसमें हमने सोया सॉस। इसको हम मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। जी आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप लोग कोई इस तरीके से कोई रेसिपी बनाएं जिसमें आपको किसी चीज़ को मैरिनेशन करना हो, तो आप भी पहले सारे मसालों को इस तरह मिक्स कर लीजिए। इस तरह क्या होता है, हर चीज़ पर इवनली हमारा जो मसाला है वो लग जाता है। वरना ऐसा होता है कि अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर डालेंगे तो वो कहीं कुछ लग गया और कहीं कुछ रह गया। तो आप सबसे पहले तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके उसके बाद अपनी चिकन या बीफ जो भी है आप उसके अंदर शामिल करें। अब इसको हम अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे, सारी स्ट्रिप्स डाल देंगे और इसको हाथों की मदद से खूब अच्छे से, ताकि सब जगह पर ये मसाला अच्छे से लग जाए। देखिए ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से इस पे लग चुका है। अब इसको हम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतने ज़्यादा इसके अंदर अच्छे फ्लेवर्स आएंगे। और कोशिश कीजिए इसको ढकें ज़रूर, ताकि जो इसके फ्लेवर्स हैं वो इसके अंदर ही रहें। जब तक हम अपनी सॉस की तैयारी कर लेते हैं जिंगर पराठा रोल के लिए। जी सॉस के लिए लिया है हमने यहाँ पर 1 कप मायोनीज, 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून लिए हमने इसमें पेरी पेरी सॉस, और 2 टेबल स्पून लिए हैं हमने केचप, और 2 टेबल स्पून लिए हैं इसमें हमने शुगर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी एक सॉस तैयार हो जाएगी। जी तो नाज़रीन ये देखिए हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम जिंगर पराठा रोल की तैयारी करते हैं। जी तो जिंगर स्ट्रिप्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप मैदा। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारी कोटिंग होती है इसको सीजनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जब आप बाइट लें तो आपके जो क्रस्ट है उसके अंदर भी आपको स्पाइसेस आए, फ्लेवर आए, वरना सादा सादा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखें ये हमारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए। चलिए अब हम इसको कोट करते हैं। जी ये देखिए हमारी चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब इसके अंदर देखें, आप देखें हाथ में ये मैंने लिया मैदा
और इसको खूब अच्छे से इसके ऊपर मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए। अब इसको आपने इस तरीके से झाड़ना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ये इस पानी में डिप कर लेंगे, ठीक है। डिप करने के बाद हम इसमें यहाँ पर दोबारा से इसके ऊपर इस तरह मैदा डालेंगे और इसको अपने हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। और अपने ये देखिए, आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते जाएं। अब ये हमारा अच्छे से हो गया। इसके बाद अब हमने क्रस्ट किस तरीके से बनाना है, हम इसको शेक करना है। इसको हम खूब अच्छे से शेक करेंगे। ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे इस पर, ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त किस्म के इस पर फ्लैक्स बन चुके हैं, ठीक है। अब ये इसी तरीके से हम ये सारे तैयार कर लेंगे और इसको हम यहाँ रख देंगे साइड पर। जी ये देखिए, इस तरीके से हमने ये अपने तैयार कर लिए। चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। जी ये देखिए, हमारा फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल जो है ना वो हीट हो चुका है और कर लेंगे। जी ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से हमारा नीचे से एक साइड से क्रिस्प हो चुका है। अब इसको हम टर्न कर देंगे। आप ये देख रहे कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी दिखने में ही अभी वो लग रहा है कैसा अच्छा बना है। अब इन स्ट्रिप्स को हम इस तरीके से टर्न कर 5 मिनट भी इस साइड से कुक करेंगे। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक तो हम लोगों ने इसके लिए लिए थाई का पीसेस, उसको हमने डीबोन किया है और ये पतली पतली स्ट्रिप्स हैं तो ये मुश्किल से 10 मिनट के अंदर टोटल तैयार हो जाएंगी। नाज़रीन ये देखिए, हमारी स्ट्रिप्स बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं करीब से, ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का इसमें क्रस्ट बना है। ये देखें, आप चेक करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मतलब डीप फ्राई ही करें। देखिए अभी मैंने आपके सामने शैलो फ्राई किया और कितना ज़बरदस्त तरीके से इसका क्रस्ट बना है, कोई भी फर्क नहीं आया। तो हेल्दी खाने के लिए आप कोशिश करें कि शैलो फ्राई कीजिए। इस तरीके से अब इन लोगों को हम निकाल लेंगे फ्राइंग पैन से। जी नाज़रीन ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम इनके बनाते हैं फिंगर रोल। जी तो नाज़रीन ये देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है बटर पेपर और ये ले लिए हमने पराठे। सही है, आप फ्रोज़न पराठे भी ले सकते हैं और घर में अगर आप चाहें तो इसकी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप ये होटल के पठान जैसे पराठे बना सकते हैं। तो आपको उसमें इसकी डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। तो चलिए, ये हमने यहाँ पर ले लिया पराठा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर सॉस जो हमने रेडी की थी। अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करें तो आप हर रेसिपी जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं वो आप इजीली घर पर बना सकते हैं। ये देखें, अच्छे से हमने यहाँ पर स्प्रेड कर दी और ये जो हमने जिंगर तैयार किया था अब ये रख देंगे हम यहाँ पे सेंटर में और इसके ऊपर हम थोड़ी सी डालेंगे कैबेज। इस तरह से हमने इसको जूलियन में कट कर लिया है। इससे जो एक तो हमारे पास जिंगर का फ्लेवर आएगा क्रंच का और फिर उसके अलावा ये कैबेज भी बहुत अच्छा सा क्रंच देगी हमें पराठा रोल के अंदर। फिर दोबारा से इसके ऊपर हम इस तरीके से सॉस को ड्रिजल करेंगे। जी तो अब हमने क्या करना है, इसको टर्न करके यहाँ से सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से पुल आउट करके इसको पहले यहाँ से हम हल्का सा टर्न देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखें इसके साथ ही आपने ये देखें ये आ गया। फिर आपने इसको इस तरीके से यहाँ से टाइट पकड़कर फिर इसको आपने इसको इस तरीके से रोल करना है और फिर ये आपने ले लिया बटर पेपर। इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। यहाँ से इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसको इस तरीके से हम अच्छे से रोल कर लेंगे। ये देखें कितने आसान तरीके से हमारा मज़ेदार किस्म का पराठा रोल, जिंगर पराठा रोल बिल्कुल रेडी है। हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और ट्राई भी कीजिए इस रेसिपी को और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ट्राई करके कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।